हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज हम आपके सामने विशेषण के जो 4 प्रकार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताए थे, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इन 4 में से जो आखिरी हमारा बचा हुआ था सार्वनामिक विशेषण, उसके बारे में जानेंगे। और हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रखा है, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताया है, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया और उनके प्रकारों के बारे में भी चर्चा की। आपने अगर अभी तक प्रीवियस हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम आगे का जो 4th हमारा टाइप है विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, के बारे में जानते हैं। तो क्या होते हैं सार्वनामिक विशेषण? देखिए, विशेषण हमने आपको बताया था कि जो भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं शब्द, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सीता अच्छी लड़की है, तो अच्छी लड़की कैसी है? अच्छी, तो उसकी विशेषता बता रहा था, इसलिए वो विशेषण था। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? तो सार्वनामिक विशेषण में जो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वो सर्वनाम शब्दों से बताई जाएगी। क्या होगा? देखिए, कुछ देखते हैं, कुछ सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं, उदाहरण देखते हैं। क्या है उदाहरण? मेरी किताब। तो मेरी किताब में क्या, किताब किसकी है? मेरी। और मेरी क्या है? एक सर्वनाम है। तो क्या हो गया? मेरी क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण। देखिए, आप लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं। क्या होता है सर्वनाम? जब किसी भी कोई भी नेम है उसकी जगह हम कुछ उसका यूज़ करते हैं, जो सिर्फ संज्ञा की जगह यूज़ हो रही है, होता सर्वनाम होता है। जैसे सीता अच्छी लड़की है, आगे हमें लिखना है वह अच्छा गाना गाती है, तो वह जो लगाया वो मैंने किसके लिए लगाया? सीता के लिए। तो सीता भी तो संज्ञा है और सीता के लिए हमने क्या यूज़ किया है? वह। तो वह क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया, है ना। तो जब सर्वनाम किसी की विशेषता बताने लगता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये किताब की ओर इंडिकेट कर रहा है कि किताब किसकी है? मेरी है। तो ये किताब को इंडिकेट किया कि बताया इसकी विशेषता क्या है, ये किताब मेरी है। किताब किसी और की भी हो सकती थी, पर हमने इसको विशेष रूप से बताया कि मेरी किताब है। तो ये मेरी क्या हो गया? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं। आपका बेटा, तो ये बेटा किसका है? आपका। तो यहाँ पे आपका क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और क्या हो सकता है? नेक्स्ट देखते हैं, 3rd। क्या हो सकता है? यही किताब। अब किताब कौन सी? यही वाली। तो यही किताब, ये भी क्या है? यहाँ पे यही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह हम और देखते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं बताइए। जैसे मेरा भाई, मेरा भाई। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ये लोग, वह मकान, है ना। और क्या हो सकता है? वह आदमी, वह मकान, यह लड़का। तो ये सब इसमें ये क्या है, यह, वह, ये, मेरा,
ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे देखिए यही क्या इंडिकेट भी कर रहा है, यानी संकेत दे रहा है कि यही किताब। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ की ओर इंडिकेट होने लगता है, किसी को संकेत देने लगते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। देखिए सार्वनामिक जो विशेषण है इसको हम 4 प्रकार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किस प्रकार से पहचान में आएंगे। तो चलिए 4 प्रकार जिनसे हम समझ पाएँ कि सार्वनामिक विशेषण है जानते हैं। देखिए 4 प्रकार से सार्वनामिक विशेषण की पहचान की जा सकती है। क्या कर सकते हैं? 4 प्रकार से सार्वनामिक विशेषण की पहचान की जा सकती है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? तो देखते हैं। पहला है आपका क्या? संकेत वाचक, या फिर उसे बोल सकते हैं निश्चयवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इससे जान सकते हैं। दूसरा किससे जान सकते हैं? दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा किससे जान सकते हैं? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है? वो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार से हम विशेषण की पहचान कर सकते हैं कि वो सार्वनामिक विशेषण है या नहीं है। 4 प्रकार से जान सकते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो पहला जो हम देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। पहला कौन सा देखेंगे हम? संकेतवाचक विशेषण। पहला प्रकार संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसमें किसी भी जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताने के लिए उसकी ओर संकेत किया जाएगा, है ना। वहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको संकेत के द्वारा बताया जाएगा। जैसे यह, वह, इस, उस आदि संकेतवाचक सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। तो ये जो शब्द हैं जो संकेत के द्वारा कुछ बता रहे हैं, यह, वह, इस, उस, तो ये सब क्या है आपके? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण है आपका, क्या उदाहरण है? इस किताब को जरूर पढ़िए। तो ये कौन सी किताब की बात कर रहा है? इस किताब की। तो यहाँ पे संकेत किया गया है एक किताब की ओर, इस किताब। तो यहाँ पे इस क्या है? ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करते हैं। वह लड़का कहाँ चला गया? तो
तो एक लड़का है कोई, है ना, किसी को जानते हैं, तो उससे उसके बारे में उसका नाम ना लेके वहाँ पे एक सर्वनाम यूज़ कर रहे हैं वह, और संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का कहाँ चला गया। तो यहाँ पे वह क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक जो निश्चय कर रहा है कि यही लड़का, वही लड़का, वो लड़का, एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बता रहा है, संकेत कर रहा है किसी को और। तो यहाँ पे क्या है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं। आइए दूसरे प्रकार अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण आपने जान लिया है, जो सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण करते हैं। और अगर वो जो सर्वनाम है जो किसी विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण जो है वो अगर अनिश्चित है, हमें पता नहीं है, वो एक निश्चित कोई नहीं है, संकेत एक और निश्चितता से नहीं कर रहा है, अनिश्चित है, तो उन सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे अभी हम बताते हैं आपको, जहां अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि, ये आदि विशेषण के रूप में प्रयोग हो या प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से जानते हैं, उदाहरण, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कोई किताब, किताब तो है पर कोई, आपको निश्चित तौर पे नहीं पता है कौन सी किताब, है ना। तो यहाँ पे कोई क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, किताब की विशेषता बता रहा है कि कोई किताब, और ये कोई जो है निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। तो कुछ लोग मेरे घर आने वाले, तो यहाँ पे कुछ लोग की विशेषता बताइए, लोग हैं लेकिन कितने हैं, कुछ हैं। तो कुछ क्या है, निश्चित डिफाइन नहीं कर रहा है कि कितने हैं कितने नहीं, तो कुछ यहाँ पे क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। अभी हम इसके तीसरे प्रकार के बारे में देखते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, जब कौन, क्या, किस आदि जो सर्वनाम है, आदि सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरण देखते हैं, कौन क्या हो सकता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल। कौन सा मकान आपको पसंद आया, कौन सा मकान आपको पसंद आया। तो यहाँ पे कौन सा क्या है,
ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, किस आदमी से मिलने जाना है, किस आदमी से मिलने जाना है। तो यहाँ आदमी को डिफाइन कर रहा है कि कौन से आदमी, किस, तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है किस आदमी से मिलने जाना है, यहाँ प्रश्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और कौन सा भी क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण ही है। चलिए अब हम जो आखिरी प्रकार है उसके बारे में जानते हैं, जो कि है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो जो सार्वनामिक विशेषण किसके लिए यूज़ हों, संबंध बताने के लिए। तो जब संबंध बताने वाले, संबंध बताने वाले यानी संबंधवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनामों जैसे क्या हो सकते हैं संबंधवाची, जैसे कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि। ये सारे शब्द जो संबंध बता रहे हैं, आदि का प्रयोग किस रूप में हो, विशेषण के रूप में हो, विशेषण बन रहा हो, मतलब वो किसी की विशेषता बता रहे हो, ये ऐसे शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो क्या होंगे, तो वे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्या होंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। क्या होंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे उनकी साड़ी सुंदर है। तो साड़ी किसकी है, उनकी है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है साड़ी से, तो यहाँ उनका क्या हो गया, उनकी या उनका क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। तो ये बेटा किसका है, मेरा, तो यहाँ पे मेरा क्या है, संबंध बता रहा है बेटे से, इसलिए यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, जैसे उनके घर आज कथा हो रही है। तो ये घर किसका है, उनका है, घर का संबंध किससे है, एक व्यक्ति से है, उनके, हम किसी का संबंध बता रहे, उनके घर, किसके घर, उनके घर। तो यहाँ पे क्या है, संबंध बता रहा है, तो ये क्या है, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो जो भी हमने अंडरलाइन किया है वो क्या है, संबंधवाचक, ये तीनों क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सार्वनामिक विशेषण के बारे में, और उनके जो हमने 4 प्रकार बताए उनके बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 4 प्रकार से हम जान सकते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 4 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होते हैं, इससे हम जान गए। अब आपका यहाँ पे विशेषण समाप्त होता है, थोड़ा सा बचा हुआ है प्रविशेषण क्या होता है, और जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा और उसमें आप अच्छे से जान जाएंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण हम पहले ही बता चुके हैं, और विशेषण की अवस्था के बारे में बताना है वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए एग्जाम स्टडी के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।